Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter A Triumph of Surgery. When I opened the door, Mr. Harriet कहता है जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out, ट्रिकी भाग करके बाहर आ गया, trotted मीन उछल करके बाहर आ गया, and was immediately engulfed by Joe, और जल्दी ही उसे घेर लिया गया जो के द्वारा, the greyhound, greyhound मतलब शिकारी कुत्ता, and his friends और उसके दोस्तों के द्वारा. After rolling him over and thoroughly inspecting him, उसको पलटने के बाद, रोलिंग मीन वैसे उसको लुढ़काने के बाद और उसे थोरोली इंस्पेक्ट करने के बाद, यानी कि पूरी तरह से जांच करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते बगीचे में चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे गया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, सरकते हुए, धीरे धीरे सरकते हुए वो उनके पीछे जाता है अपनी सरप्लस फैट के साथ, यानी कि अतिरिक्त मोटापा जो था उसके साथ वो धीरे धीरे सरकते हुए उनके पीछे गया. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. मिस्टर हैरियट कहता है कि उस दिन बाद में वो कहता है कि मैं खाने के टाइम पर प्रेजेंट था, उपस्थित था जब कुत्तों को खाना खिलाया जाता था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिंस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स. मैंने देखा जब ट्रिंस्टन ने प्यालों के अंदर भोजन डाला. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. पहले की तरह ही वहाँ शोर शराबा था. हेडलॉन्ग रश मतलब भाग भाग करके कुत्ते आ रहे थे. फॉलोड बाय द साउंड, और खाने के टाइम पर हाई स्पीड ईटिंग, जब वो खाते हैं तो वो आवाज़ आ रही थी उनके खाने की. एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स. हर कुत्ता ये जानता था कि अगर वो खाने में पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल, मतलब हर एक कुत्ता जानता था कि दूसरों से अगर वो पीछे रह गया खाने में तो क्या होगा. ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. तो उसे अपने अंतिम भाग के लिए, भोजन के अंतिम भाग के लिए दूसरों से मुकाबला करना पड़ सकता है. When they had finished, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, ट्रिकी took a walk around the shining balls. चमकते हुए पहलों की चारों ओर ट्रिकी चक्कर काटने लगा, इर्द गिर्द घूमने लग गया. Liking casually inside one or two of them, उनमें से एक दो में उसने ऐसे ही, कैजुअली मतलब वैसे ही थोड़ा उनको चाट लिया. Next day an extra ball was put out for him. अगले दिन एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्याला जो है रखा गया उसके लिए. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. तो मैं उसको देख करके बड़ा खुश था कि वो जॉसलिंग मतलब धक्का मुक्की कर रहा था, अपना रास्ता बना रहा था उस प्याले की ओर जाने के लिए. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. तब से उसके जो हालत में सुधार होने लग गया बड़ा तेज़ी से. प्रोग्रेस मतलब उसकी हालत में सुधार होना तेज़ हो गया. वॉज रैपिड. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड. उसको किसी भी प्रकार की दवाइयों का इलाज नहीं किया गया, मतलब दवाइयों से उसका इलाज नहीं किया गया था. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. कुत्तों के साथ वो सारा दिन भागता. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. उनके जो मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें शामिल होता वो. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर. तो उसे उल्टे पलटे जाने के आनंद का पता चल गया था. ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वीज्ड एवरी फ्यू मिनट्स. उसको रौंदे जाने का और हर मिनट उसको दबाने का. स्क्वीज एवरी फ्यू मिनट्स, और उसको दबे होने का हर समय, हर मिनट जो है उसके आनंद का पता चल गया था. यानी कुत्ते उसको उल्टते पड़ते थे, दबाते थे, रोनते थे, तो इन चीज़ों के आनंद का उसको पता चल गया था. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग.
वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया था उस समूह का। एन अनलाइकली, एक बड़ा ही अविश्वसनीय, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक चीज़ शैगी क्रू के बीच में, यानी खुरदरे बालों वाले कुत्तों के बीच में। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और खाने के समय पर एक बाघ के समान अपने हिस्से के लिए लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और चूहों का शिकार करता था पुराने मुर्गी खाने के अंदर रात के समय। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा समय उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल, इसके दौरान, इस सारे समय के दौरान, मिसिस पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सिसली इन द बैकग्राउंड, घर पर मिसिस पम्फ्रे जो है मंडराती रहती चिंता में। बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, मतलब अपने घर पर होती वो और चिंता में इधर उधर घूमती रहती। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और दर्जनों बार वो फ़ोन करती दिन में अंतिम न्यूज़ प्राप्त करने के लिए मिस्टर हैरियट को। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। मिस्टर हैरियट कहता है कि मैं उन प्रश्नों को टाल देता, डॉज मीन टाल देता, जब वो ये पूछती कि क्वेश्चंस मतलब उसके गद्दे जो हैं बदले गए लगातार या नहीं, और हिज करेक्ट कोट वॉन, सही कोट उसको पहनाया गया, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार पहनाया गया या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं केवल यही कह पाता। वो कहता है कि मैं सिर्फ इतना कहने लायक था उसे, द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो छोटा कुत्ता खतरे से बाहर है। एंड कन्वेल्जिंग रेपिडली, और लगातार ठीक हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है। द वर्ड कन्वेल्जिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे। कन्वेल्जिंग शब्द जो था वो ऐसे लगता था जैसे कि सुधार, इसका मीनिंग क्या है, सुधार शब्द से मिसिस पम्फ्रे को कुछ हुआ प्रतीत होता, यानी कि ऐसा लगता था कि कुछ हो गया, यानी कुछ रिएक्ट करती वो। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो उसने ताज़ा अंडे भेजने शुरू कर दिए। 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन एक समय पर। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे लिए और मेरे पार्टनर्स जो थे, साथियों के लिए अच्छा समय था, खुशी वाला समय था, और हमें प्रत्येक को 2 अंडे मिल जाते ब्रेकफास्ट के लिए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, जब शराब की बोतलें आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो घर के अंदर स्थिति की असली जो वास्तविकता जो थी वो समझ आनी शुरू हो गई, यानी कि उनको पता चल गया कि क्या होने वाला है आगे, संभावना क्या थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के खून को ताकतवर करने के लिए थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, दोपहर का भोजन जो था वो एक समारोह जैसा बन गया था। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर, 2 ग्लासेस पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और अनेकों खाने के दौरान। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।